हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया गया है। द मोस्ट सुइटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड अगेंस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी। और हमको यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है मिथाइल रेड एंड मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड एंड ब्रोमोथाइमल ब्लू, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोफ्थलीन एंड ओनली मिथाइल रेड। इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ का जो की कॉन्सेप्ट वो है चॉइस ऑफ इंडिकेटर्स। क्योंकि क्वेश्चन में हमको एक पर्टिकुलर टाइट्रेशन की कंडीशन दी गई है और हमको ये बोला गया है कि उस कंडीशन में हम कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे। तो मैं ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ कि हमको जब भी एक पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए एक इंडिकेटर का सिलेक्शन करना होता है, हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि उस टाइट्रेशन का इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है। आपको ये तो पता ही होगा कि टाइट्रेशन का इक्विवेलेंस पॉइंट किसको बोलते हैं। जिस पॉइंट पे द इक्विवेलेंस ऑफ एसिड एंड बेस जब इक्वल हो जाता है उसको हम इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं। तो जब भी टाइट्रेशन का इक्विवेलेंस पॉइंट रीच होता है, जिस भी रेंज में वो रीच होता है, जैसे कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन की बात करें, जो कि एक एग्जांपल होता है, इसी क्वेश्चन में हम जो एग्जांपल लेंगे HCl वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमको पता होता है कि उनका टाइट्रेशन कुछ इस कंडीशन में होता है। अर्ली 1 से स्टार्ट करता है, कुछ ऐसे चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। और जो रेंज है, हमको स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ इस तरह का बहुत ही स्टीप कर्व मिलता है। पॉइंट इज अराउंड 10 एंड हियर इज 7। तो जो भी इक्विवेलेंस पॉइंट होता है, उस इक्विवेलेंस पॉइंट, और अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो रेंज है वो 4 से 10 तक का है। सो उस रेंज में जो भी इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज दिखाते हैं, हम उन सारे इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं इस टाइट्रेशन को इंडिकेट करने के लिए। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो जो पहला कंडीशन, जो मिक्सचर में पहला एसिड है जो कि हमारा HCl है, HCl का कंडीशन तो हमको पता है, 4 से 10 तक जाता है। तो और इसका इक्विवेलेंस पॉइंट के सबसे करीब फेनोफ्थिलीन 8.2 pH पे अपना कलर चेंज करता है। So for HCl, we have to use phenolphthalein. It is for sure. And now we have to check for फॉस्फोरिक एसिड। तो हमने यहाँ पे HCl के लिए डिस्कस कर लिया था और हमको ये पता चला कि HCl के लिए हम फेनोफ्थलीन यूज करेंगे फॉर ए वेरी सिंपल लॉजिक, क्योंकि उस रेंज में जहाँ पे उसका एक्चुअल इक्विवेलेंस पॉइंट मिलता है हमको, उसके सबसे क्लोज फेनोफ्थलीन ही अपना कलर चेंज करता है। सो वी हैव टू अप्लाई द सेम लॉजिक फॉर फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरिक एसिड में हमको पता है कि फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, POH 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 एंड O। यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं बेसिसिटी के लिए, सो इट इज ए ट्राई एसिड। और ट्राई बेसिक मतलब ये हमारा एक पॉलीप्रोटिक एसिड हो गया, जिसके लिए डोनेशन के लिए मोर देन 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं। उन एसिड्स को हम पॉलीप्रोटिक एसिड बोलते हैं। अब एक पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए जो भी हमारा टाइट्रेशन करवाता है, जो कि बहुत सिंपल सा आया था हमारी HCl के केस में, वो सिंपल तो नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पे मोर देन 1 इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। क्योंकि मोर देन 1 इक्विवेलेंस पॉइंट है, तो हमको इस एसिड के लिए उस इक्विवेलेंस पॉइंट कौन से वैल्यू पे निकलेगा, या फिर उस इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या पीएच रहेगी, सो हम ये जान सके कि उसके अराउंड सबसे क्लोज पीएच क्या है, वो जानना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन उसके लिए भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, तो आपको पता चल जाए कि पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए भी हम किस तरीके से ये निकाल सकते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पे आएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास कोई पॉलीप्रोटिक एसिड होता है, फॉर एग्जांपल H4A, राइट, एंड इट ब्रेक्स अपन H3A माइनस प्लस H प्लस, तो हमको ये पता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे H3A एक H प्लस गेन करके H4A भी बनेगा, और एक H प्लस रिमूव करके H2A2 माइनस भी बनेगा। इस प्रोसेस के लिए
हम यूज करते हैं pKa1 और इस प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं pKa2, जो कॉन्सेप्ट आप आयोनिक इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी सीख चुके हो। सो देयरफॉर इस प्रोसेस में जो भी pH होगा वो होगा pKa1 प्लस pKa2 बाई 2 की फॉस्फोरिक एसिड के केस में फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमारा अप्रोक्सीमेटली आता है 4.7। अगर आप फॉस्फोरिक एसिड के pKa1 वैल्यू और pKa2 वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, जो वैल्यू फॉस्फोरिक एसिड के केस में आपको याद रखना पड़ता है, और इस वैल्यू के सबसे क्लोज जो भी हमारा इंडिकेटर कलर चेंज करता है वो हम सबको पता है, वो है मिथाइल ऑरेंज। Therefore, हमको क्वेश्चन में जो सबसे सुइटेबल इंडिकेटर निकालना था, हम सुइटेबल इंडिकेटर उसको ही कंसीडर करेंगे जो इंडिकेटर कलर चेंज इक्विवेलेंस पॉइंट के सबसे करीब करता है, और इस केस में हमारे सबसे सुइटेबल इंडिकेटर्स है मिथाइल ऑरेंज, फेनोफ्थलीन। Therefore, हमारा जो फाइनल आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोफ्थलीन। So hope you understand it well. Best of luck.